सिनेमैटिक चीज़ें तो सिर्फ कैमरे से ही आ सकती हैं। खैर, मैंने खुद को गलत प्रूफ करने के लिए कुछ नया ट्राई करा एंड जो रिजल्ट्स थे ना, उसने मेरा पूरा दिमाग खोल दिया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यू जस्ट नीड अ स्मार्टफोन टू स्टार्ट विथ। पहले कैमरा फिर सिनेमेटोग्राफी। यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो दोस्त, जो थोड़ा बहुत सिनेमेटोग्राफी का कीड़ा तुम्हारे अंदर है ना, वो भी चले जाएगा। आई नो कि कैमरा इज इम्पॉर्टेंट, कैमरा की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ इश्यूज आ जाते हैं जो कि मेरे साथ भी हैं। सो आई स्टार्टेड विथ माई पहले सिनेमेटोग्राफी फिर कैमरा। दिस विल वर्क परफेक्टली इन योर केस और कुछ इश्यूज में। अब तुम फोन उठाओ और शूट करो। इससे पहले रिमेंबर कि कुछ चीज़ों का ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें रिजल्ट में मज़ा नहीं आएगा। फिर तुम कैमरे की गलती तो निकाल ही दोगे। वैसे चीज़ें प्लान नहीं करोगे तो DSLR भी कुछ नहीं कर सकता है। एक प्लान दिमाग में पहले से ही होना चाहिए कि कैसे शॉट्स तुम्हें लेने हैं, कैसे शॉट्स की तुम्हें नीड है एंड हाउ यू कैन मेक इट सिनेमैटिक। ट्राई टू पुट योर मोबाइल स्टेबल, क्योंकि हर चीज़ हिलाने से सिनेमैटिक नहीं होती है। अब चीज़ें प्लान रहेंगी तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा। खैर, टाइम की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द रिजल्ट विल ब्लो योर माइंड। और तुम्हें एक बार रिजल्ट में मज़ा आ गया ना, तो जो तुम्हारे सिनेमाटोग्राफी का इंटरेस्ट यहाँ पर था, उसे यहाँ पर आने में सिर्फ, क्या बोलूँ अब, तुम समझ गए ना? हाँ, वही यही होता है बिना प्लानिंग के वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, तुम्हारे कैमरा शूट्स की हो या तुम्हारे करियर की। सो प्लान योर शूट्स प्रॉपरली, और जब बाकी फ़ोन उठाकर चीज़ें करने लगोगे तो सीख ही जाओगे। लेकिन पहले रिजल्ट को देखकर डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड, बिकॉज योर फुटेजेस डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग लाइटिंग। यही है द सीक्रेट बिहाइंड मोबाइल शॉट्स। अब तुम्हारे शॉट्स कैसे दिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द लाइटिंग। यदि तुम आउटडोर शूट कर रहे हो तो लाइट तो मैनेज हो जाती है, लेकिन दिक्कत आती है इंडोर शॉट्स में। वैसे ये जो वीडियो शूट हो रही है, ये भी फ़ोन से ही शूट हो रही है, और यदि मेरे पास DSLR होता, जो कि नहीं है, इश्यूज, तो तुम्हें फ़र्क भी पता चल जाता। खैर, चीज़ें आंखों को अच्छी लगनी चाहिए, चाहे वो 2 लाख के गियर से बनाई गई हो या 20,000 के, डजेंट मैटर। अब एक छोटा सा ओवरव्यू मेरे सेटअप का आपको दे देता हूँ। वैसे इस पर तो एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। बेसिकली आई हैव वन रिंग लाइट, जिसे मैं 45 डिग्री के एंगल पर रख देता हूँ, एंड RGB लाइट्स हैं, और कुछ एडिटिंग स्किल्स के साथ आई मेक वीडियो। ये सेटअप मेरा 1500 रुपये से भी कम का है, लेकिन इट इज़ वर्थ फॉर मी राइट नाउ। वैसे मैं अपग्रेड करने की सोच रहा था, लेकिन तुम होने ही नहीं दे रहे हो। देखो, आउटडोर के लिए मैं आपको बेस्ट टाइम बता देता हूं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा कि एम्बिएंट लाइट होनी चाहिए और कौन सा एंगल होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम वही रहेगा जब सनसेट होने वाला होता है या तो सनसेट हो रहा होता है, क्योंकि उस वक्त सबसे बेस्ट लाइट्स आपके शॉट्स को मिल जाती है। मीन्स द टाइम बिटवीन 5 to 6 इन समर सीजन। The right lighting can make a video go from boring to brilliant in the blink of an eye. हाँ, ये लाइन भी मेरी नहीं है, ChatGPT से ही ली है। अब बंदी तो होगी नहीं तुम्हारे पास, वो थोड़ा टाइम कैमरे के साथ स्पेंड कर लो। अब तेरी नहीं है तो किसी की नहीं होगी क्या? देखो, जब मैंने सिनेमेटोग्राफी इससे चालू करी थी, Samsung Galaxy A52, तब मुझे सिर्फ यही पता था कि ये सिर्फ वीडियो शूट करता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से भी कर सकता है, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। जैसे कि इसमें 60 FPS भी था, बाद में पता चला मुझे। हाँ, आई नो कि तुम सोच रहे होगी कि कैसा हूँ यार मैं, लेकिन गलतियाँ तो हो जाती हैं, और मुझसे तो रोज़। लेकिन तुमसे ऐसी गलतियाँ ना हो, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि थोड़ा टाइम कैमरे के साथ स्पेंड कर लो। इसमें प्रो मोड भी है, वो भी मुझे बाद में पता चला, लेकिन मेरे ज़्यादा काम नहीं आता है, बट हो सकता है कि तुम्हारे ज़रूर काम का हो।
और स्टेबलाइजेशन का भी बहुत अच्छा फीचर है, वो भी मुझे थोड़ा लेट पता चला, लेकिन कुछ चीज़ों पर रोक टोक ये भी लगाता है गर्लफ्रेंड की तरह। जैसे या तो वीडियो को मैं 60 FPS पर शूट कर सकता हूँ या तो वीडियो को स्टेबलाइज कर सकता हूँ। मतलब 60 FPS पर मेरे को स्टेबलाइजेशन का फीचर देखने को नहीं मिलता है और फ्रंट कैमरा से भी मैं एक्सपोजर लॉक नहीं कर पाता हूँ। या तो बंदी रख लो या तो फ्रीडम। देखो, यदि कैमरे से शूट हुआ होता तो यहाँ तुम्हारी मेहनत थोड़ी कम हो जाती, लेकिन मोबाइल से शूट हुआ है तो यहाँ तो तुम्हें ध्यान देना होगा थोड़ा ज़्यादा। जैसे ये शॉट मेरे पास है, अब इसकी पूरी की शार्पनेस कम करेंगे तो इट विल नॉट लुक अमेजिंग। तो एडजस्टमेंट लेयर लेकर आओ अपनी क्लिप पर और मास्किंग टूल को सिलेक्ट कर लो और अपने सब्जेक्ट पर मास्किंग कर दो एंड इसे इन्वर्ट कर दो। फिर जाकर शार्पनेस को पूरा लो कर दो सो इट विल क्रिएट DSLR लाइक टोन अराउंड द सब्जेक्ट। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कैन क्रिएट योर बोरिंग शॉट्स इनटू सिनेमैटिक शॉट्स। और एडजस्टमेंट लेयर और मास्किंग का यूज करके तुम किसी भी पर्टिकुलर एरिया को उसका सिनेमैटिक टोन दे सकते हो और कलर ग्रेड भी कर सकते हो। अब ये टॉपिक एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है एंड आई थिंक दिस वीडियो डिजर्व्स मे बी प्लानिंग, lighting, camera understanding and editing. Only these 4 you need if you are just starting. लेकिन I repeat कि एक बार में तो desired result नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक ट्राई में सब हो जाता तो मुझे ये तीसरा YouTube चैनल चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। And one more thing to enhance your content is this channel, because मुझे पता है कि तुम्हें स्टार्टिंग में जुगाड़ की ज़रूरत है, ना कि हाई एंड गियर्स की। और हाँ, मैं सॉरी ज़रूर बोलूँगा तुम्हारे एक्सक्यूजेस ख़त्म करने के लिए कि DSLR तो है ही नहीं सिनेमाटोग्राफी के लिए, लेकिन तुम चाहो तो दूसरे एक्सक्यूजेस भी ढूंढ सकते हो।